Hi, my name is Kenny Gogia. I'm a holistic health coach. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल सीरीज, it starts with Dr. Sunil Sinha, who is the founder of Powering Yoga, Powering Life. So it's my honor to introduce Dr. Sunil Sinha, an accomplished engineer from NIT and a devoted practitioner of yoga for over 30 years. Deeply inspired by the teachings of Bihar School of Yoga, Munger, guided by blessings from Swami Satyanand and Swami Niranjananand, Dr. Sinha has pioneered unique concepts like yogic prescription and yoga with diet, transferring countless lives, India and abroad. So let's welcome Dr. Sunil Sinha, whose insights promise to enlighten and enrich all of us. So welcome, Dr. Saab. Dr. Sunil. Thank you, Kenny ji, for my introduction. Am I So audible right now? yes, you are completely audible. And जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि आप तो इंजीनियर हैं, सो ये एक जर्नी कैसी रही इंजीनियरिंग टू हेल्थ? हेल्थ भी एक a combination of health which comprises of diet, which comprises of yoga, which comprises of physical fitness, mind body coordination. I mean ये दो बहुत ही अलग अलग एरियाज हैं। तो सबसे तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। थैंक यू कैनी जी, आपके सवाल तो अच्छे हैं। बिल्कुल ये सवाल मन में आता है कि बीइंग एन इंजीनियर मेरा इंटरेस्ट इस तरफ किस तरह चला गया। जी थैंक टू ईश्वर कि आई एम born and brought up in Munger, and Bihar Yoga School is established over there. And Swami Satyanand, who was the founder, and he got this opportunity to take the and to learn the yoga properly in that area. जो हम लोग एक बोलते हैं खेलते कूदते हम लोगों ने योगा को अपने ब्लड के अंदर डाल लिया, और वो हमारे एजुकेशन से लेकर हमारे हेल्थ को लेकर सभी चीजों को उन्होंने अपने आप नेचुरल वे में आया। एंड व्हेन आई शिफ्टेड टू माय engineering, and after doing job in NTPC organization where lots of pollutions was also there, तो लोग उससे अफेक्टेड होते थे। और मैं उस समय अपने योगा को, अपने डाइट को तब भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया था, और लोग हमसे इंस्पायर्ड भी वहाँ पे, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमें रिकमेंड करते थे जो उनके पेशेंट आते थे। तो ये जो चीजें अपने आप भगवान ने एक रास्ता बनाया, बनाते बनाते जो है मुझे लगा कि ये जो हेल्थ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लोग आज के बिजीनेस में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनको अपने ऊपर ध्यान देने की समय नहीं मिल पा रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन व्हाट वे वी कैन सिंप्लीफाई एंड गिव अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन to all the people, in what way we can do. So we did lots of research, we did explored many things, and tried our level best to integrate this yoga and diet, because diet is incomplete without yoga, and yoga is incomplete without diet. एब्सोल्युटली। सो मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा लाइफ स्किल तो हमें यहीं पे सीखने को मिला है कि कई बार बहुत से लोगों को कंप्लेंट होती है कि हमें ये चीज करनी नहीं थी, हमें ये करियर ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं करना था, हमें जबरदस्ती करवा दिया गया। तो पढ़ाई कभी भी मेरे ख्याल से वेस्ट, यू बीइंग एन इंजीनियर, इंजीनियर की एजुकेशन तो आपके पास है ही, बट यू स्टार्टेड, आई मीन यू आर completely inclined towards health and fitness and तो तो उसमें कोई कंप्लेनिंग की जरूरत नहीं होती। इवन अगर आपने कोई ऐसी डिग्री ली है और आप उसको परस्यू नहीं कर रहे हो और कंप्लीटली दूसरा काम कर रहे हो, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है। सुनील जी, अब एक क्वेश्चन जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं तब से उस चीज को सोचती जा रही हूँ, एंड मैं जानना चाहती हूँ, बहुत जल्दी जानना चाहती हूँ कि ये जो हेल्थ कैप्सूल है ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सो आई जस्ट वांट टू बिगिन दिस हेल्थ सेशन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन, हेल्थ के बारे में, कि ये हेल्थ कैप्सूल क्या है। ये बड़ा सुंदर सा सवाल है, और हमारे पास बहुत सारे लोग हम इस
क्वेरी को लेकर आते हैं कि ये क्या आप कोई हेल्थ कैप्सूल जब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आप देते हैं, उससे हमारा हेल्थ ठीक हो जाएगा, ये सवाल आने लगते हैं। अच्छा, तो मुझे मैंने, ऐसा लग रहा था कि सुनील जी कोई हेल्थ कैप्सूल देते हैं, वो जी मैंने खा लिया और मैं एकदम सही नहीं, हो बिल्कुल गलत था। मैंने गई। उनको कहा कि जैसे कैप्सूल एक बनता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स डाले जाते हैं, डिफरेंट जी। मिनरल विटामिन्स डालते हैं जो आपको दिया जाता है। सो देयर आर सम कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दैट कैप्सूल। तो सिमिलरली अगर आप बात करते हैं हेल्थ की, तो सबसे बड़ा चीज यह होता है कि लोग हेल्दी का मतलब वो सोचते हैं कि हम फिजिकली अगर फिट हैं तो आई एम हेल्दी। तो ये मिथ दौड़ हमें लोगों का हटाना है कि हेल्थ इज नॉट ओनली द रिलेटेड विद बॉडी और फिजिकल हेल्थनेस। तो हेल्थ का मैंने डेफिनेशन दिया है, डिफाइन किया है कि इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशन। अगर इसका अलाइनमेंट आप करते हैं देन यू आर कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी पर्सन। भैया। ये बात समझना है। तो अब ये जो चार कंपोनेंट आए हैं, बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशंस, इनको हम कैसे अलाइन करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे? तो आपके पास ओनली अरेंजमेंट है कि आपके पास डाइट, आपके पास योगा, आपके पास डेटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी माइंड, और आपका सर्कैडियन रिदम। अगर इसको हम्म। आप अलाइन करते हैं तो यू विल बिकम एन हेल्दी पर्सन। अब इन चीजों को ठीक करने के लिए मैंने एक हेल्थ कैप्सूल दिया जिसमें ये चारों कंपोनेंट, जिसकी बात अभी हमने किया कि अगर ये चारों कंपोनेंट को आप ठीक करते हैं तो आप हेल्दी कहलाएंगे, और इसी को हेल्थ कैप्सूल कहते हैं। तो यू नीड टू टेक अटेंशन, गिव द अटेंशन टू योर डाइट, टू योर योगा। दैट्स व्हाई वी से डाइट कैप्सूल, दैट्स व्हाई वी से योगा कैप्सूल, दैट्स व्हाई वी से detoxification of body and mind, and the last but not the least is the circadian rhythm, that is internal clock of your body and mind, जो आज रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से हाइबरनेशन में जा चुका है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सर्कैडियन रिदम के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। सो यू, हाँ, नोबेल प्राइज उस पर काफी काम चल रहा है कि अगर सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो यू आर गोइंग टू मीट क्रोनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज। ओके, अगेन द क्रोनिक डिजीज, व्हाट इज क्रोनिक डिजीज? भगवान ने तो आपको क्रोनिक डिजीज देकर नहीं भेजा था। सो क्रोनिक डिजीज जो है ये आपके रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप हुआ है। तो अगर आप उस लाइफ स्टाइल को करेक्शन लगाते हैं, क्रोनिक डिजीज भी अपने आप चली जाएगी। दैट इज द सिंपल सिस्टम। अब कैप्सूल नाम इसलिए दिया है कि इसके चार कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, ये चारों कंपोनेंट को आप ठीक करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जैसे फूड फूड डाइट कैप्सूल, योगा कैप्सूल। तो अब ये, तो जो डाइट कैप्सूल उसके भी कंपोनेंट होंगे, जब हमने कैप्सूल नाम रखा, योगा कैप्सूल उसके भी कंपोनेंट होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग चीज होगी। सो ये चार कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। हेल्थ कैप्सूल के अंदर चार कंपोनेंट्स हैं, दैट इज डाइट, योगा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड सर्केडियन रिदम। वेरी राइट। तो आज हम फोकस करेंगे फर्स्ट इंग्रेडिएंट, फर्स्ट जो उसमें कंपोनेंट है हेल्थ कैप्सूल में, दैट इज डाइट। डाइट, डाइट में जो फर्स्ट क्वेश्चन सुनील जी आता है मेरे जहन में वो ये है कि हाउ डज दिस डाइट कैप्सूल एड्रेस इंडिविजुअल हेल्थ नीड्स। क्योंकि क्या ये भी माना जाता है कि हर किसी की बॉडी अलग अलग है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग अलग है, हर किसी की बॉडी टाइप अलग अलग है, और उसके अंदर जो इमोशंस फीलिंग्स भरे पड़े हैं, उसका इन्वायरमेंट अलग है। तो ये फिर इंडिविजुअल नीड्स को कैसे केटर करता है? बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी यूनिक है अपने आप में। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन इटसेल्फ, इसमें कोई डाउट नहीं। उनका वर्किंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग है, सभी चीजें अलग है। तो डेफिनेटली उनके हिसाब से ही हमें उनको कैप्सूल देना पड़ेगा, हेल्थ कैप्सूल, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेलर्ड मेड आपके पास वो डाइट कैप्सूल देना पड़ता है। तो हम्म। सपोज करिए कि हम आज कैनी जी से बात कर रहे हैं और डाइट कैप्सूल की बात कर रहे हैं, तो हमें वो डाइट कैप्सूल किस तरह से बनाना पड़ेगा? तो ये डाइट कैप्सूल क्या है? एक बैलेंस्ड एंड कंप्लीट डाइट की बात हम करते हैं। देखिए इसमें हमने एक चीज जोड़ा, बैलेंस्ड डाइट। तो सभी लोग जानते हैं कि बैलेंस्ड डाइट मतलब कि बचपन से पढ़ते हैं, संतुलित भोजन जिसको कहते हैं। तो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स जो हमें मिलके एक बैलेंस्ड डाइट बनाता है। बट साथ ही साथ जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है आपके लाइफ स्टाइल की वजह से, वो रिक्वायरमेंट भी हमें पूरा करना है, मीन्स बैलेंस्ड एंड कंप्लीट डाइट देना है। सपोज करिए कि आपका कोई रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी का, आपका लाइफ स्टाइल देखकर, और आपने बैलेंस डाइट लिया बट आपने लिमिट कर दिया 1500 ओनली।
हम्म। तो आपका 500 का जो डिफिशियंसी हो जाएगी ना, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाएगी, बॉडी को रिक्वायरमेंट था आपने दिया नहीं। रिवर्स करिए कि अगर आपने 2000 कैलोरी बॉडी को दे दिया, बट वो सारे कंपोनेंट का कंपोजिशन आप गलत दिया जो आपको फिक्स किया गया था, तब भी आपने कैलोरी तो ले लिया बट बैलेंस डाइट तो नहीं रहा। उसमें उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कर हो लिए सकता है, या फिर हाँ। प्रोटीन्स प्रोटीन, बढ़ा दिए, जी जी। और ये सब है ना, तो ये सारी, न्यूट्रिएंट्स की। जी। हाँ, ये सारी चीजें आप सभी को समझनी होगी बहुत सिंपल वे में और लॉजिकली समझनी होगी। और तब हम लोग एक मिशन लेकर जो चल रहे हैं कि हेल्थ फॉर ऑल। तो हम्म। ये हेल्थ फॉर ऑल का मिशन हमारा है, जिसमें हम लोगों ने ये डाइट कैप्सूल अभी फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव और टेलर मेड आपके लिए बनाकर नहीं दिया है और लोगों को नहीं दिया है। तो मैं हम लोग इसमें डाइट कैप्सूल तो बनाते ही बनाते हैं, और उसमें हम उनको सारे इंफॉर्मेशन भी देते हैं ताकि वो राइट। को एनालाइज कर सके अपने, और अपने हिसाब से जज कर सके। और जब कोई इश्यूज आते हैं या कुछ आप उस ट्रैक से हटते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छा से जिए। और बिल्कुल। क्योंकि कोई चीज अगर किसी पे सूट कर रही है तो वो हो सकता है मेरे पे ना करे या किसी तीसरे इंसान पे ना करे। So that's why I think it is beautifully named as tailor made, and seeing the individual needs as well. ओवरऑल, Um, ओवरऑल टेलर में मतलब Overall, overall yeah. आपका मतलब, देखिए एक बैलेंस डाइट तो हम लोग सब जानते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे डाइट कैप्सूल में 6 कंपोनेंट होते हैं जो आपको मिलके बैलेंस डाइट बनाते हैं। 6 कंपोनेंट जिसको मैंने क्लासीफाई किया। तो वन कंपोनेंट इज योर वेजिटेबल्स, द सेकेंड कंपोनेंट इज योर फ्रूट्स, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज योर ग्रेन्स एंड मिलेट्स, and the fourth component is pulse and legumes, and the fifth component is seeds and dates, and the Yes. sixth is your herbs and pulse Yes. spices। तो ये 6 आपको लेने हैं, बट किस क्वांटिटी में लेना है वो हम आपके हिसाब से, बिल्कुल। लाइफ तो स्टाइल के हिसाब से करेंगे। सुनील जी, अब ये देखो, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है ऑन डाइटरी, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं। बट इससे इसके बारे में बात करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इससे बिफोर वी स्पीक अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, लेट्स फर्स्ट बिगिन अबाउट, बिकॉज वी ऑल आर अकम्प्लिश्ड पीपल, खाना बहुत होता है हमारे पास, है ना, बहुत खाना बनता भी है, खरीद भी सकते हैं। तो खाने की तो बहुत ऑप्शंस है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा सुनती, बचपन से सुनती आ रही हूँ, फास्टिंग। जैसे बचपन में हम, आई एम अ पंजाबी, सो वो एक एक ही फाका रख लेने हैं, आज 2 दिन फाका रखना है, आज आज मतलब कुछ खाना नहीं है, फास्टिंग। तो ये फास्टिंग, ये बहुत से रिलीजन्स में भी एक बड़ा रिलीजियसली इसको प्रैक्टिस करा जाता है। तो आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में, स्पेशली जो आजकल एक बहुत ही कल्चर चला हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो ये फास्टिंग की जो प्रैक्टिस है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, एंड इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं, एंड एक मॉडर्न हेल्थ सिस्टम में ये फास्टिंग कैसे फिट होती है। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। और आजकल आप ठीक बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग एक वर्ड जो है काफी फेमस हो चुका है। और फास्टिंग का जो बेनिफिट है ये मतलब एक नहीं है, दो नहीं है, ये ट्रिमेंडस बेनिफिट है फास्टिंग का। सो मैं आपको जी। एक सिंपल वर्ड में बोलूंगा कि फास्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द हेल्दी डाइट। प्लीज रिमेम्बर, मैंने अपने आप को भूखा रखना का मतलब है कि आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। This is so beautiful that fasting is also one of the healthy diet. तो आज मैं Yeah. आप सब आपके माध्यम से सभी को बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी वजह से भूखे रह रहे हैं तो चिंतित बिल्कुल ना हो। इसका मतलब है कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं और आपकी बॉडी उसी हिसाब से अपने सारे ऑर्गन्स को रिपेयर करने का उसे मौका मिला है और आपने उसको मौका दिया है। तो नेवर एवर बी इन स्ट्रेस कि मैं भूखा हूं तो मुझे गैस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। That we can ensure. The more you are keeping your body in fasting mode, the more repairing of your organs are taking place inside your body. Please remember. अभी मेरे तो मैं उसमें जो, एक जी जी हाँ। प्रोफेसर हैं जो हमारे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की, वो हमेशा ट्रैवलिंग करती थी, इसी चिंता में रहती थी कि मैं क्या खाऊंगी नहीं खाऊंगी। अब वो एकदम ईज हो गई हैं, बोलती है बस बैग उठाती हूँ चली जाती हूँ कि मैं आज फास्टिंग मोड में रहूंगी, शाम में घर पहुंच के खाऊंगी। Really, I am feeling so energetic. I cannot tell you. I'm really very, very thankful to you. You have given me a very simple solution.
या इसमें भी एक क्वेश्चन फिर इससे यहाँ पे जो माइंड में आ रहा है कि अब यहाँ पे भी अलग अलग व्यूज हैं। जैसे आयुर्वेदा ब्यूटिफुली सेज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो कहते हैं कड़ी भूख लगने पे ही खाएं। भी व्यू है। बिल्कुल। एक व्यू ये है, नॉर्मली आजकल डाइटिशियंस हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। आप किसी डाइटिशियन के पास चले जाओ, वो आपको सजेस्ट करेगी या करेगा हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। तो अब इसको इसको कैसे समझा जाए कि एक तरफ हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ आयुर्वेदा कह रहा है कि कड़ी भूख लगने पे ही खाएं, ऐसे मत खाओ, एंड एक तरफ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। सो इसमें एटलीस्ट मैं तो कंफ्यूज होके रह जाती हूँ। ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इसका आपको आज क्लैरिटी देता हूँ, और आप भी जी। उसको लॉजिकली समझेंगे और लोग आपके साथ सुनने वाले लोग भी समझ पाएंगे कि फास्टिंग जो आप अपने आप, अगर बॉडी डिमांड्स कि मुझे भूख लगी है देन यू गिव। इफ बॉडी डज नॉट डिमांड डिमांड कि भूख नहीं लगी आप मत दे। इसी को सर्केडियन रिदम बोलते हैं, इंटरनल क्लॉक, जो आपको गाइड करेगा कि आपको कब चाहिए खाना, कब देना है। कब तो नहीं चाहिए। हाँ, कब नहीं चाहिए तो आप उसकी बात सुनेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारा इंटरनल क्लॉक सर्केडियन रिदम हाइबरनेशन में जा चुका है ड्यू टू आवर रॉन्ग लाइफ स्टाइल। आप जैसे जैसे उसमें करेक्टिव मेजर्स लेंगे ये हाइबरनेशन से ऊपर आएंगे, और फिर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। और वो आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमको एकदम 2 बजे भूख लगती है, मैं 2 बजे खाता हूँ, लंच इतने बजे, वो सब बहुत तरह की बातें उसमें आती है। तो आज मैं उसको थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ कि सबसे पहला तो डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल रोल इसलिए प्ले करता है कि आयुर्वेद में भी 2 लाइन लिखी हुई है, प्लीज रिमेंबर, कि इफ यू आर टेकिंग ए वेरी गुड डाइट, बैलेंस डाइट, यू डोंट नीड ए मेडिसिन। बिल्कुल। फर्स्ट लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन तो करेक्शन दे रहा है, क्योंकि आप पहले अपना करेक्शन कहाँ कीजिए, डाइट को। डाइट लेंगे तो मेडिसिन की जरूरत नहीं लेगी पड़ेगी। द सेकेंड लाइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट लाइन, एंड इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन it means your diet is not right. It means your diet is not correct. Means कि the first correction you have to do with the diet. Right? अब आते हैं पर फास्टिंग। फिर इसमें भी जी। अब हम आपके सुनील फास्टिंग पे जी। डायरेक्ट कंफाइन करते हैं ताकि आप डिफाइन समझे। हम्म। फास्टिंग जो है ये हमारे सदियों से चली आ रही है, हर रिलीजन में ये फास्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चाहे जी। नवरात्रि की फास्टिंग करते हैं, चाहे छठ पूजा की फास्टिंग करते हैं, या एकादशी की फास्टिंग करते हैं। हाँ जी। एकादशी फास्टिंग मतलब कि जो मून का मूवमेंट होता है, तो वो मून के मूवमेंट के हिसाब से हमारे पास महीने में 2 एकादशी पड़ते हैं। और एक को हम कृष्ण पक्ष एकादशी कहते हैं और एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष मतलब वैनिंग, जब आप फुल फुल मून से नो मून पे जाते हैं, उस समय जो 11वां दिन पड़ता है वो जो फास्टिंग के लिए सही समय होता है करना, बॉडी को कुछ नहीं देना। और एक होता है वैक्सिंग, जब आपकी चमक की ओर, मैंने नो मून से फुल मून, इसीलिए 2 एकादशी आते हैं। और उस समय जो मून का जो चेंज होता है ये सबसे ज्यादा चेंजिंग होता है ड्यू टू, तो वो जब सिस्टम में अलाइंड होता है उस समय आप फास्टिंग करते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये हमारा सदियों से चला आ रहा है, पहली बात। हम्म। रमजान में लोग 30 दिन का फास्टिंग करते हैं। सिखों में भी फास्टिंग होती है, जो भी आपने मुझे बताया। तो इस तरह से सभी लोगों ने अपने अपने सिस्टम में फास्टिंग को दिया। और उस समय कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं होगा, बट हमारे जो भी गुरु जो ऋषि मुनि थे दे वेयर रियली साइंटिस्ट। मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाह रहा हूँ कि फास्टिंग पे 2016 में नोबेल प्राइज मिला है फिजिस्ट को, जापानीज फिजिस्ट को, कि फास्टिंग से क्या फायदा होता है। और उसने बताया कि फास्टिंग, वेराइटीज ऑफ फास्टिंग होते हैं। जैसे आपने एक इंटरमीडिएट फास्टिंग इज वन ऑफ द फास्टिंग, उसी तरह 24 आवर फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग मतलब नो वाटर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टिंग। ट्राई। And it is a water fasting, sometimes 24 hours water fasting. And the other is the 36-hour water fasting or dry fasting, and then 48-hour fasting, 72-hour fasting. And if you are going with more than 72-hour fasting, then it is called therapeutic fasting, and it is done ओके। under the observation of doctor. एंड फॉर योर काइंड हम्म। इंफॉर्मेशन, ये जो थेरापेटिक फास्टिंग जो डॉक्टर कराते हैं, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी एड्रेस करके उसको ठीक करते हैं, ठीक क्योंकि करते हैं। रिपेयरिंग ऑफ सेल्स होने लगता है। और 24 आवर फास्टिंग में एक फेनोमेना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैजी। ऑटोफैजी का मतलब होता है सेल किलिंग ऑफ बैड सेल्स।
तो जो बैड सेल्स हैं, चाहे कैंसर के हों, अल्जाइमर्स के हों, जितने भी तरह के सेल्स आपके बैड, वो मरना शुरू हो जाते हैं 24 घंटे के फास्टिंग, 22 घंटे के बाद। तो हम्म। आपका बॉडी जब फास्टिंग में मोड में आ जाता है, जब आप कुछ नहीं देते हैं, तो स्टारवेशन होता है, लोग डर जाते हैं कि मेरे सारे चीज कमजोर हो जाएंगे, ऑर्गन्स को खाना नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि जब आप स्टारवेशन करते हैं, तो बॉडी के अंदर में जो फैट है ना, इसको स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। वो स्टोर्ड एनर्जी आपके गुड सेल्स को खाना दे देगा, जो उसको रिक्वायरमेंट है। अच्छा। लेकिन भगवान ने ऐसी संरचना की है कि ये स्टोर्ड एनर्जी बैड सेल को नहीं दे पाएगा, बैड सेल नहीं ले पाएगा। बैड सेल्स ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन योर आउटसाइड। एंड सिंस आपने ईटिंग विंडो बंद कर रखा है, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? गॉड गुड सेल्स तो अपना खाना खा के आपके लिए सपोर्ट करेगा, और ऑर्गन्स को रेस्ट मिल रहा है। अब बैड सेल अपने आप मरना शुरू हो जाएगा, रिपेयर करना शुरू हो जाएगा, गुड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दो बैड सेल्स हैंडीकैप मिल जाएंगे और बना लेंगे गुड सेल्स। तो देखिए कितना विन विन स्ट्रेटेजी हुआ। एक तो फैट गला, फैट मेल्ट हुआ। और जानती हैं, फैट के अंदर में जब आप टॉक्सिन चीजें जाती है, मान लीजिए बैड फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो टॉक्सिन के साथ फैट जमा होता रहता है, तो लेयर पर लेयर पे टॉक्सिन भी जमा हो रहा है। और यही टॉक्सिन परत जो है, चढ़ती है। हाँ, ओवर ए पीरियड बहुत दिनों तक स्टोर रह जाएगा, तो लीड्स टू क्रोनिक डिजीज, इवन कैंसर, लिवर इशू, सारी प्रॉब्लम उससे आ जाते हैं। तो जब आपका फैट गलता है, तो वो क्या क्या किया, गुड सेल्स को दे दिया, बैड सेल्स को नहीं दिया, और टॉक्सिन बाहर निकल गया। आप समझ रहे हैं? ये तो बड़ा कितनी बड़ी। ब्यूटीफुल सिस्टम है सुनील जी कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको आप फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो उनको खाना मिलता रहता है, बैड सेल्स को नहीं मिलता। दूसरे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है और बैड सेल्स भी गुड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो सच ए ब्यूटीफुल सिस्टम दिस इज। पर इसमें फिर एक और क्वेश्चन है कि बहुत से लोग, अब स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं, जो डायबिटीज के मेडिसिन लेते हैं, उनको स्पेशली ये बताया जाता है दैट यू हैव टू टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। वो लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग तो ये फास्टिंग नहीं कर सकते, जैसे 12 घंटे की फास्टिंग, 24 घंटे की, 36 घंटे की, 72 आवर्स की, उसके बाद थेरापेटिक फास्टिंग। वो लोग कहते हैं कि हमसे तो होती नहीं, हमें तो हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाता है। तो ये इश्यूज कैसे एड्रेस करा जाए? ये एक्चुअल में जब हमारे पास ऐसे पेशेंट आते भी हैं, कुछ तो लाइट पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं, जैसे कुछ लोग मेडिसिन पे हैं, तो जैसे लेते हैं डायबिटिक की, सुबह लेते हैं, शाम में लेते हैं। अब कुछ लोग इंसुलिन पे भी रहते हैं। हम्म। तो उनके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सबसे पहले उनको ये बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से मिले और बताएं कि कल मुझे एक रिचुअल चीज में मुझे फास्टिंग करनी है। क्योंकि डॉक्टर भी जान रहे हैं इस बात को कि ये जो नोबेल प्राइज मिला, वो भी कोई फिजिक्स डॉक्टर को ही मिला है। ऑब्वियसली हाँ। और आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल। जब ये 24 आवर की फास्टिंग होंगी, तो जो इंसुलिन, एक्चुअली जो इंसुलिन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपके काम लायक नहीं हो पा रहा है, मतलब उसको काम में यूज नहीं कर पा रहा है। इसको हम लोग इंसुलिन इनसेंसिटिविटी बोलते हैं। माने बॉडी जो है उसको रजिस्ट कर रहा है, अडॉप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। राइट। लेकिन ये फास्टिंग क्या करता है कि उसकी इंसेसिटिविटी को कम कर देता है, उसको अडॉप्ट करने लगता है। लोगों को डर है कि हम दवाई खा लेंगे तो मेरे बॉडी के अंदर शुगर डाउन हो जाएगा। आप दवाई, डॉक्टर से बोले दवाई अगर 2 दिन नहीं खाएंगे फास्टिंग के समय, डॉक्टर बता देता है ठीक है, आप उस दवा ना खाएंगे, और आप उनमें चेक भी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, देख लेंगे, देख सकते हैं आप। तो अंडर, चूंकि डॉक्टर है, दे आर क्वालिफाइड डॉक्टर, एंड आई एम ए कोच, हेल्थ कोच, तो इनके दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल जो चीजें हैं उसको दूर कर कौन करेंगे? डॉक्टर कर सकते हैं। और डॉक्टर कन्विंस होते हैं कि ठीक है आप करिए, वो जानते हैं कि ये चीजें किया जा सकता है और इससे बेनिफिट होगा। और जो दवाई लेते हैं उनको मैंने तो बहुत सारे जो हैं उनके दवाई कम हो गए। और कभी हम लोग भी कभी उस पोजीशन में, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि हम हमारे पेरेंट्स क्रोनिक डायबिटिक रहे हैं, और आई वॉज प्रोन टू एंड आई हैव बीन डिटेक्टेड विद इन स्पाइट ऑफ दैट कि यू हैव डायबिटिक, यू टेक द मेडिसिन एंड एक्सेट्रा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग पास्ट 8 years, 10 years, जीरो, नथिंग। और जो भी लोगों ने बोला था कि हेरिडिटरी में भी हम हैं, आपके सामने है, और ऐसा कोई भी कर सकता है अपने लाइफ स्टाइल में। फास्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फास्टिंग आपको सपोर्ट करता है। तो ये मन से हटा लें, आप अपने डॉक्टर से बात कर लें, डिस्कस करें स्ट्रिक्ट
फॉर्मली डिस्कस करें कि मुझे फास्टिंग करनी है, आप हमें रास्ता बताइए। मेरा रास्ता है कि आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 24 आवर फास्टिंग कर रहे हैं, रात में 7 बजे आपने अपना खाना बंद कर लिया, क्योंकि फास्टिंग का भी एक तरीका है, वो हम गाइड करते हैं हम्म। कि जैसे फास्टिंग मेरे कैसे पापा। स्टार्ट करना है, ऐसे आप कैसे ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद आप फास्टिंग हम्म। के बाद क्या लेंगे, वो सारा मैंने एक राइटअप भी लिखा है, ओके। द बेनिफिट ऑफ फास्टिंग ऑन एकादशी, जिसमें हमने सारी चीजें लिखी है। जैसे फास्टिंग में आप, बहुत लोग बोलते हैं मैं नहीं करूंगा कि मुझे सर में दर्द हो जाता है, मैं नहीं करूंगा कि मेरी उल्टी होने लगती है, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सिम्टम आ रहा है तो आप प्लीज फास्टिंग को दोष ना दें। ये आपके अंदर का टॉक्सिन है जो बॉडी लिबरेट कर रहा है, उसको मौका ओके। नहीं। और इसी वजह से वो गैस, वो टॉक्सिन जो है वो आपके सर में दर्द कर रहा है। आप जैसे पंजाब में बोलते हैं कि वो गैस होने लगती है, और दिल दिल कच्चा धड़क रहा कच्चा या घटने लगता है, अगर बहुत है। ज्यादा देर खाना ना खाया जाए तो। ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका बॉडी में, बॉडी अल्कली है, सॉरी एसिडिक है, और एसिडिक टॉक्सिन है। से भरा हुआ है, टॉक्सिन से भरा हुआ है। और ये फास्टिंग ओके। सब के उस टॉक्स टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है और आपके टॉक्सिन को बाहर निकाल रहा है पसीने से, आपके वॉशरूम जाके सारी चीजें आपकी निकलेंगी, धकार से मुंह में बैड स्मेल भी आएंगे। तो आप समझ जाइए कि आपका टॉक्सिन बॉडी निकाल रहा है। और निकाल रहा है। इंश्योरिंग यू कि 4 5 6 फास्टिंग अगर आप कर लेंगे, आपका सर दर्द से लेके आपका उल्टी से लेके सारी चीजें ठीक हो जाएगी, देन इट इज एन इंडिकेशन ऑल्सो। राइट। सो अच्छा, डोंट ब्लेम सुनील फास्टिंग, जी। डोंट ब्लेम अ, फास्टिंग। यार सुनील जी, अब ये बिल्कुल फास्टिंग अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जो बहुत हेल्थ को बेनिफिट देता है। आई कम्प्लीटली गेट दैट। बट अब जैसे वो कहते हैं ना, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। अब मान लो मुझे फास्टिंग करनी है, और मुझे फास्टिंग करने की बिल्कुल आदत ही नहीं है, तो मैं एकदम से तो 12 घंटे की फास्टिंग पे नहीं जा सकती। तो मुझे उस केस में क्या करना चाहिए फास्टिंग में मुझे? क्योंकि हम लोगों को एक आदत है ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने की, और शाम शाम को कुछ कुछ खाना है ना। ये एक बचपन से ऐसे ही सीखा है। तो मान लो फास्टिंग पे जाना है, तो अगर कोई नया नया फास्टिंग करने वाला है तो उसको कैसे करना चाहिए? अरे अभी तक मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने मोर देन 5500 डाइट कैप्सूल बनाए हैं। ठीक है, पहली बात कि बनाए हैं। और हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं फास्टिंग हमने अपने लाइफ में नहीं किया, मैं अपना डिनर 9 10 बजे करता हूँ, और फिर सुबह मुझे भूख लग जाती है, मैं चाय पानी पीते हुए आगे बढ़ता हूँ, ऐसा मुझे बताया गया। हम्म। तो मैं ऐसे लोगों को फेस्ड मैनर में पहले मैं उनको प्रेरित करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ कि अपने डिनर को 7 बजे 8 बजे कंप्लीट कर लो, पहले 8 बजे फिर हम्म। 7 बजे। आपको मैं एक सरप्राइज चीज बताता हूँ, इसमें एक हिडन एजेंडा छिपा हुआ है, आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, फोर्स नहीं करता हूँ कि आप उसको करें। मैं बोलता हूँ आप चलिए थोड़ा सा ऐसे करिए, तो वो मान जाते हैं। हम बोले आप ठीक है, सुबह में आप 8 बजे चाय, 7 बजे चाय पीते हैं, जो भी करती हैं, आप उसको 9 बजे कर लीजिए, एक हम्म। घंटा बढ़ाइए। तो और हम उनको बोल दे, मैंने कॉन्फिडेंस देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। फाइनल हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बीच में बहुत सारी चीजें होती है। फाइनली जब वो 16 आवर्स 15 आवर्स में पहुंचते हैं और जब मेरे डाइट को फॉलो करते हैं, तो जानते हैं वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर, मुझे तो अब सिर्फ 2 ही टाइम खाने का मन करता है, बीच में एकदम मन नहीं करता। क्योंकि और उस जो 2 टाइम ही खा पाता हूँ, क्योंकि उनकी खाने जब सपोज 7 बजे किया, 16 घंटे का, तो 11 बजे उन्होंने अपनी ब्रेकफास्ट स्टार्ट की, सपोज करिए, ग्रीन जूस से। मेरा उसका सीक्वेंस भी है, इस डाइट कैप्सूल में मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ बहुत परफेक्टली, किस सीक्वेंस में लेना भी है डाइट, किस राइट। सीक्वेंस में लेना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जब आप खाना लेते हैं तो आपको ना 1 बजे तक आपका ये चलता रहता है, जो आप 6 कंपोनेंट लेते हैं बैलेंस डाइट, ग्रीन जूस, फिर फ्रूट्स लेते हैं, फिर आप नट्स एंड सीड्स लेते हैं, डेट्स लेते हैं, फिर आप अपना रोटी चावल दावल, तो ये आपका बैलेंस डाइट छः चलो। कंपोनेंट चलेगा। और उसके बाद आपको भूख लगेगी नहीं, मैं आपको एकदम गारंटी बताता हूँ, ये आप अपने बोलेंगे। और दे रिड्यूस टू 2 भी, और 2 से ज्यादा डाइट की जरूरत नहीं पड़ती। 6 7 बजे आप फिर वाइंड अप कर लेते हैं, और आपकी बॉडी जब आपके साथ घूमने लगती है, नाचने लगती है, आप एक रिदम में आ जाते हैं। आपको इतना हम्म। अच्छा ये फीलिंग जिस दिन आपको आ जाएगा ना, तो आप पछताएंगे कि इसको मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं इतना पहले क्यों नहीं कॉन्फिडेंट करा? कैसे? से इट इज तो नेवर टू लेट, इट इज नेवर टू लेट स्टार्ट। राइट। एंड इसको रिवर्स भी किए हैं अपनी सारी चीजों को, इस खाने से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप राइट, सो समझ इट्स गए ना नेवर कि
टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, इट्स तो अब नेवर टू इसके लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। एंड आप मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां भी, मैंने बिल्कुल सुना है कि फास्टिंग से बड़ी बड़ी बीमारियां भी रिवर्स हो जाती हैं। यस, यस, वेरी ट्रू। राइट। आजकल यूएसए में ये सारी चीजें चीजें चल रही हैं। और आपको मैं बताया ना, बड़ा सिंपल चीज है कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसलिए मैंने इसमें हेल्थ एंड हैप्पीनेस जोड़ा कि अगर आप हेल्दी हो आपको अपने आप हैप्पीनेस आने लगेगा। हैप्पीनेस तो अपने आप ही आ जाएगी, हाँ। और फास्टिंग जो है इज ए वन ऑफ द हेल्दी डाइट। इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको करने का तरीका है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे समाप्त करना है, उसका मैंने राइटअप भी दिया और सब हम उनको देते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब वो लोग फास्टिंग करके हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी टेस्टिमोनियल देते हैं तो लगता है, मन को इतना संतोष मुझे होता है कि वो उस फीलिंग को उन्होंने ले लिया, अब उनको अच्छा लग रहा है। That yes, you have contributed it so beautifully in the lives of others. Thank you। सो So, ये चीज है, फास्टिंग है। जी, सुनील जी, आप फास्टिंग के ऊपर ही फोकस करते हुए जो ये बड़े ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, फिर आपने बताया 24 आवर्स फास्टिंग, 36, 72। अब ये कितनी तरह की फास्टिंग है? तो ये क्या मतलब ये है कि अलग अलग इंसान को उस पे कोई पर्टिकुलर फास्टिंग सूट करती? बिकॉज आई रिमेम्बर एक एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मुझे जो पता है वो है कि जैसे मेरे पापा, माय पापा यूज टू से, जैसे एक वेडिंग पे गए और उन्होंने वहां पे कुछ हैवी खा लिया, वहां पे खाया जाता है, फिर अगले दिन कहते थे आज मैं फाके थे, हैं मतलब मैं आज फास्टिंग पे हूँ, तो वो शाम को चाहे हल्की फुल्की खिचड़ी खा लेते थे। वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते थे। तो मुझे फास्टिंग के बारे में ये एक पता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बट ये इतनी तरह की जो फास्टिंग है, इनके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे आपके पिताजी आए और उस दिन फक्का कर लिए, फास्टिंग की बात कर लिया। हम्म। तो हम लोग इस पर ये करते हैं, देखिए हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, है ना। आपको एक कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी है, सेलिब्रेशन भी है जिसमें आपको जाना है। और वहां आप ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं तो अब ये नहीं खाते हूँ, ये नहीं खाती हूँ। ये एक बैड इमेज क्रिएट करता है आपका, अच्छा नहीं लगता। तो हमने हम्म। उसका एक सॉल्यूशन निकाला बेस्ट। मैं आपको बोलूंगा कि कैनी जी आप चाहिए और अपने फंक्शन को एंजॉय कीजिए, आपको जो मन है खाइए, आपको उस दिन मैं फ्रीडम दूंगा और एंजॉय कीजिए हाँ, जितना भी मैंने खाना। इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा, इतनी टेबल्स हैं, हाँ और फिर आप वहां खाइए, जाके मन भी करता है कि यस, हाँ आई खाइए। मीन। हाँ। आप तो ये दिन आपका है, सेलिब्रेशन का दिन आपका है, लेकिन नेक्स्ट दिन मेरा रहेगा, नेक्स्ट डे ओके। मेरा रहेगा। उसके पीछे ये रीजन है कि जो बॉडी में आपने टॉक्सिन लिया, जो भी एंजॉय किया, हम उसको फिर रिपेयर करके फिर उसी जगह दे देंगे ताकि आप नेक्स्ट पार्टी के लिए रेडी हो जाए। अच्छी बात है, सबको खुशी लगता है, बोला अरे ये तो कर दीजिए तो मेरे लिए और अच्छी बात है। तो मैं उनका क्या करता हूँ कि जो डिनर में उनके जो चीजें उन्होंने लिया है वो हम असेस करते हैं कि इन्होंने कितना ज्यादा अपने डेविएशन किया है, कम किया है, ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा किया है। तो उसके हिसाब से हम उनको राइट। सोल्यूशन देते हैं। दैट सोल्यूशन इज कि आइदर आई विल कीप यू इन ग्रीन जूस फास्टिंग, कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में आपको बोलेंगे आप सिर्फ एक एक गिलास ग्रीन जूस लेंगे और वो हम कंपोनेंट बता देंगे कि इसमें क्या डालेंगे। हो गया आपका काम। या हम आपको 1 मील ए डे, मतलब हम बोलेंगे कि ठीक है अब आप सिर्फ शाम में एक खाना खाएंगे, लो लो डाइट, लो कैलोरी डाइट, उससे भी फायदा हो जाए मन। या हम आपको 24 आवर्स की फास्टिंग में रख देंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टेकन इन योर ठीक पार्ट। है, हाँ। तो आप खुश हो गए कि मेरा बॉडी भी ठीक हो गया और हमने एंजॉय भी कर लिया। हमारी सोशल जो ऑब्लिगेशन थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंजॉयमेंट था, उसको भी हमने आपके ऊपर नहीं लगाया, कोई चीज इम्पोज नहीं किया। सो नाउ दे पीपल आर डूइंग दिस वन एंड दे आर एंजॉयिंग, आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग। राइट। अच्छा, इस पे जो मेरा एक क्वेश्चन और आता है कि अ, जो फास्टिंग होती है, फास्टिंग का क्या मतलब, कंप्लीटली कुछ नहीं खाना है या पानी पी सकते हैं, या कुछ फाइबर रिच? अभी फाइबर पे तो हम बहुत बात करेंगे आगे, बिकॉज फाइबर यू नो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो देखिए हम न्यूट्रिशन वाले उसमें बैठे। मैं आई गॉट योर पॉइंट। हम्म। फास्टिंग का मतलब है कि आपकी ईटिंग विंडो क्लोज्ड, मुंह बंद हम्म। खाने के लिए, मुंह बंद। हम्म। तो अब आप देखिए मुंह बंद है तो इसका मतलब है कि हम अगर कुछ चना ले लें या नींबू पानी ले, नींबू भी डाल दिए तभी वो फास्टिंग नहीं। तो फास्ट, हाँ, वो तो फिर फास्ट टूट गया आपका, हाँ। हाँ, सिर्फ पानी अलाउड है जितना, और वो भी एज एंड वेन। लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, है ना, आपको भी मन में आएगा।
लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ डिहाइड्रेट नहीं होते हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रह रहे हैं। तो डिहाइड्रेट नहीं होता है, वाटर बनता है आपके बॉडी में। मतलब बॉडी में आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दे कंबाइन एंड फॉर्म वाटर। एंड आपको एक बार यूरिनेशन होना ही है, होगा ही। तो डोंट वरीड अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकेंड इज कि अगर आपको प्यास एकदम लग गई है, माने बॉडी डिमांड कर रहा है किसी भी वजह से, तो आप पानी ले, थोड़ा सा पी ले। क्यों? क्योंकि पानी का कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता। ओनली इट इज टैक्सिंग अपॉन योर किडनी एंड लीवर। सिर्फ वो टैक्स कर रहा है, पानी आया वो ड्रेन करके निकाल दिया, न्यूट्रिशन तो है नहीं। तो न्यूट्रिशन जब नहीं है तो वो कुछ बना भी नहीं रहा है। तो इसीलिए वाटर इज ओनली अलाउड, अदर देन एनीथिंग इज नॉट अलाउड। तो एक तो ये ड्राई फास्टिंग या वाटर फास्टिंग की बात किया, बोथ हैव द सेम रिजल्ट। कभी कभी हम लोग जब इस पर एडवांस्ड बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जब ड्राई फास्टिंग की बात, अगर रियल एब्सोल्यूट सेंस में अगर हम ड्राई फास्टिंग की बात करते हैं, जो मैंने कनाडा में था तो मैं किया था 36 आवर की। तो मैं पानी भी नहीं पिया क्योंकि वहाँ क्लाइमेट अच्छा था, वैसा सपोर्टिंग था, इसलिए मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ी। तो और उस दिन मैंने ब्रश भी नहीं किया, अपने बॉडी में पानी तक नहीं लगाया। दैट इज ड्राई ओके। फास्टिंग एब्सोल्यूट सेंस में। ताकि आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन है सारे जगह से निकल जाएंगे, डिस्पेल कर दिए जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड ड्राई फास्टिंग। बट हम ऐसा कोई पनिशमेंट देंगे नहीं। ये तो आप इतना कर लें, ब्रश करें, मुंह धोएं, सब कुछ करके अपना करें, दैट इज 95%। मतलब यू आर गेटिंग ऑल बेनिफिट ऑफ द फास्टिंग, नथिंग टू वरी। बट चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम बता रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं, चाह रहे हैं कि फास्टिंग से कुछ नहीं होता। सबसे नंबर ऑफ डेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एक आदमी ने फास्टिंग जो किया वो 364 डेज का रिकॉर्ड है। 364 डेज उसने मतलब हाँ, कुछ नहीं अंडर, खाया? नहीं, अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर। सो यू कैन सी द हाउ मच थिंग्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ। तो 1 डे, 2 डे, 3 डेज के लिए क्यों डर रहे हैं हम लोग? माई पॉइंट इज नहीं, दिस। अब जैसे वो फास्टिंग स्ट्राइक, जब कुछ कोई एजिटेशन होती है कोई किसी के, तो उसमें भी तो लोग फास्टिंग करते हैं और उसमें कुछ नहीं खाते। और अगर कोई सेलिब्रिटी टाइप का इंसान फास्टिंग कर रहा होता है कि स्ट्राइक करे हुए है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अन्न जिसको बोलते हैं, कि अन्न को अन्न उसने छोड़ देना, त्याग दिया, पानी को छोड़ त्याग दिया, उस पे फिर ऑफ कोर्स मेडिकल सुपरविजन के अंडर होता है अंडर सारा कुछ। थेरापेटिक अंडर होता है। जैसे अन्ना तो उनका ब्लड, अन्ना हजारे जी ने फास्टिंग करी थी, हाँ तो जी जी। बिल्कुल वो मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर ही रहे थे। मिस्टर अच्छा, पर त्रेहान जी आए थे, जैसे जैसे या मिस्टर कुछ त्रेहान कुछ आए, एक हाँ जी। मिस्टर त्रेहान आए थे, उनका अंडर ऑब्जर्वेशन चल रहा था उनका। जी, तो कुछ कुछ एक फास्टिंग ऐसी भी होती हैं। जैसे मैं बचपन में, मेरी एक आंटी थी, वो एक व्रत रखवाती होती थी, नवरात्रि का व्रत होता था। उसमें तो बड़ा कुछ खाना अलाउड था, वहां पे तो बड़ी इंटरेस्टिंग, कहने को वो फास्ट होता था पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें खाने को मिलती थी। वो सील का मरूंडा होता था, और उसमें पोटैटोज और वो पिट्ठू के आटे की रोटी। तो अब ये मुझे कौन सी भी, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये फास्टिंग है, उसमें खाना इतना कुछ अलाउड होता था, ये क्या है? बताता हूँ, इसको कहते हैं, जो नवरात्रि फास्टिंग पे मैंने एक ब्रोशर भी लिखा है, मैं आपको भेजूंगा, जी, आप सबको दें, बताएं। और पूरी फास्टिंग की भी मैंने राइटअप भेजी मतलब मुझे भेजी। नवरात्रि की फास्टिंग बहुत तो मैं आपको, इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ, तो नवरात्रि फास्टिंग क्या है, इसको हम लोग कहते हैं नवरात्रि 9 दिनों का फास्टिंग, 1 मील ए डे फास्टिंग है। ठीक है। हम्म। तो साइंटिफिकली मैंने बताया है कि अगर आप नवरात्रि करना चाहते हैं तो आप 1 मील ए डे, कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए टाइम। मान लीजिए आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, और आपने 12 बजे का टाइम फिक्स किया है दिन के, कि मैं उसी समय खाना लूंगी। तो वो आपका 1 मील ए डे रहेगा, और दैट इज द लो कैलोरी, ओनली लो, फाइव हाँ। हंड्रेड कैलोरी आपको देंगे। और वो भी हाई कार्ब्स रहेगा और लो प्रोटीन, ओनली 5 to 6% ओनली प्रोटीन। इसीलिए आपने जो बोला ना, कुट्टू का आटा, ये वो सब कार्ब्स हैं जो आपके लिए दिया गया है ना, इसको आप हाँ, इंजॉय। तो उसके वजह से साइंटिफिक रीजन है कि आप जो लेते हैं वो हाई कार्ब्स एंड लो प्रोटीन डाइट लेते हैं 1 मील ए डे नवरात्रि के दिन। करेक्ट। तो अगर आपने करेक्ट। 12 बजे से लिया उतना 500 कैलोरी, लो प्रोटीन, हाई कार्ब्स, रेस्ट्रिक्टेड टू 5 to 6% प्रोटीन आपके कैलोरीफिक वैल्यू में। 5 to 6% ऑफ 500 जो आता है, आप जोड़ सकते हैं कि कितना होता है, वो छोटा सा होता है। तो आप उतना लेकर
आप फिर नेक्स्ट डे आप फिर 12 बजे ही खाएंगे। वो टाइम आप फिक्स कर लीजिए, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो आपको मन है। और हर दिन आप उस 24 उस समय आप वो मील लें। ये जो 9 दिन का जब आप करेंगे तो इसमें रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स हो जाएंगे। हेल्थ सेल्स, नए जो सेल्स जनरेट होंगे वो हेल्दी रहेंगे। प्लस आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। इन्फ्लेमेशन डाउन हो जाएगा। जितनी भी चीजें आप सोच रहे हैं उन सब चीजों पे ये अटैक करेगा। क्योंकि आपने लो कैलोरी डाइट लिया है, बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन्स को रिपेयर होने का समय दिया है। क्योंकि आप जितना खाते हैं फिर बॉडी जैसे खाता है, बॉडी स्टार्ट हो जाता है उसको डंप करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अच्छा, इतना कैलोरी आ गया भाई, 200, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफिस में काम कर रही हैं और आपके पास 20 फाइल आ गया और आप बोले छोड़ो जिसको रात को 12 बजे देखेंगे या कल देखेंगे। यहाँ हम्म। बॉडी के पास ये नहीं है कि अच्छा अभी आने दो, कल सुबह 8 बजे इस पर काम करेंगे। इट स्टार्ट वर्किंग द मोमेंट इट रिसीव एट योर माउथ। यू सी हाउ मच लोडिंग यू आर गिविंग। वाई आप अपने ऑर्गन्स को रेस्ट क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्यों नहीं आप सोचते हैं कि शाम में 6 बजे के बाद हम नहीं खाएंगे, अब बॉडी को हम पूरा हम्म। 16 घंटा का रेस्ट देंगे। तो आपका बॉडी आपका एक्टिव हो जाएगा तो ना, ऑर्गन अब सिस्टम। इसमें सुनिए जी, इसमें एक और क्वेश्चन है। मैं वो क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछ रही हूँ जो एक, अब उनको मिसकंसेप्शंस बोल दो, या जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम लोग वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। अब जैसे ये अक्सर बताया जाता है, एक नॉर्मल आप इंटरव्यू सुनो या पढ़ो तो जी, आप 6-7 बजे खाना खा लो, विच इज गुड इनफ। बट कोई कोई ये बोलता है कि 6-7 बजे मतलब सोने से 3 घंटे पहले आप खाना खा लो, 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लो। बट अगर कोई इंसान का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो रात को 12-12 बजे तक सो रहा है, तो वो अगर 6 बजे भी खाना खा लेगा तो फिर उसको भूख लग जाएगी। तो फिर वो कहते हैं भी मैं 9-10 बजे खाना क्यों ना खाऊं। मतलब ये एक लॉजिकल मैं जो है कि हाँ, माइंड में। मैं आपको इस पर बताना चाहूंगा। पहली बात कि द मोर यू आर कीपिंग योर बॉडी ऑन फास्ट मोड, द मोर यू आर टेकिंग हेल्थी डाइट, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि 12 बजे रात को, 9 बजे, 10 बजे रात को क्यों नहीं खाएं। देखिए, बॉडी का जो ऑर्गन्स है ना, जब खाना आप खाते हैं, दिन जब होता है तो इंसुलिन फॉर्मेशन होता है दिन में। और वही इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर से शुगर को निकालता है और चीजों को व्यवस्थित रखता है। क्लियर है? इन चीजों को समझना है। तो जब आपका सन सेट होता है, ये सर्केडियम रिदम सन सेट होता हम्म। है, इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है। ओके। और एक दूसरा मेलाटोनिन हार्मोन्स क्रिएट होता है ब्रेन में। मेलाटोनिन। हाँ। हाँ, मेलाटोनिन, जो सिक्रेशन करता है ताकि आपकी नींद का सिक्रेशन है, वो नींद लाता है। वो अंधेरा जब होता है तब वो सिक्रेशन होता है। तो इसका मतलब कि जब हार्मोन्स, इंसुलिन क्रिएट होगा तो मेलाटोनिन नहीं होगा, सुक्ति वो नींद का क्रिएशन नहीं होगा हार्मोन्स का। और जैसे ही रात होगा तो इंसुलिन बंद हो जाएगा। तो आप सोचो कि अगर रात में खाना खा रहे हो और इंसुलिन बंद है, तो आपके शुगर लेवल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नींद डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? वो भी डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नेचुरल साइकिल जो है सर्केडियन रिदम के हिसाब से अपने बॉडी को अलाइन कीजिए। अलाइन पर अब कीजिए। यहाँ पे अब है कि सुनील जी भूख एक और। लगेगी। अब अगर हम्म। भूख लग रही तो मैंने आपको बोला है कि आप मन में सोचो कि अच्छा मैं भूखा हूं, इसका मतलब मैं हेल्दी डाइट तो ले ही रहा हूं। हेल्दी डाइट हाँ, तो। ये मैं सोच रही थी कि यहाँ पे एक बड़ा मेजर क्वेश्चन फिर ये आता है कि ये कहते हैं ना, भूखे पेट तो भक्ति भी नहीं होती, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। तो अगर नहीं, किसी मान लो वो सर्केडियम रिदम के हिसाब से 6 बजे तक, सनसेट के टाइम तक खाना खा लिया, आइडली एक आइडियल सिनेरियो में देखा जाए तो दिस इज रियली ब्यूटीफुल कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो और आप पीसफुली सो रहे हो। पर अगर किसी को आदत ही नहीं है, या वो, तो एकदम से उसको भूख लगेगी रात को और फिर उससे रहा नहीं जाता। मेरा भतीजा है, वो यही कंप्लेन हमें किया कि हमको पापा बहुत जोर से भूख लगती है। क्योंकि उनका जो रॉन्ग लाइफ स्टाइल इतने दिनों से आप चल रहे थे और अचानक आपने उसको एक जर्क दिया लाइफ स्टाइल हाँ, को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें तो उथल पुथल बॉडी के पास आएगा ना। क्योंकि देखो, आएगा। आज तो मुझे नहीं मिला, मुझे तो रोज मिल रहा था ये कचरा चीज खाने को भी, 9 बजे मिल रहा था, 10 बजे मिल रहा था। तो आज क्यों नहीं मिला? तो टर्बुलेंस हो रहा है ना, एक लड़ाई चल रही है आपस में। वो अब वो कचरे चीज की तो अवेलेबिलिटी हर टाइम होती है। करेक्ट,
तो मैंने उनको बोला कि देखो, अब जो है 9 बजे 10 बजे खाते हो, तो हम तो आप उसको 8 बजे कर दो। और अगर 8 बजे के बाद 10 बजे मौका मिल रहा है कि हमको 8 बजे नहीं खा पाए और हमको 10 बजे खाना, तो आप भूखे रह जाओ, छोड़ देना, देखना कितने दिन। हाँ, और ये धीरे धीरे बॉडी अपने आप, जो टर्बुलेंस से नींद नहीं आना, ये अपने आप सेटल हो जाएगा, क्योंकि सर्कैडियन रिदम फिर डोमिनेट कर जाएगा। और अच्छा, जितना आप नींद ये के रहेंगे, नींद अच्छी आएगी, ये मेरा ये कहना, आप इसके बिल्कुल। लिए घबराइए। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे उस सर्केडियम रिदम के साथ अपनी बॉडी को अलाइन करने में शुरू शुरू में ऑब्वियसली टर्बुलेंस होगी। जैसे कोई भी आप नया काम करते हो, नया लाइफस्टाइल भी अपनाते हो, तो ऑब्वियसली बॉडी में टर्बुलेंस होती है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब इज इट द राइट वे ऑफ डूइंग, कि जैसे उस सर्केडियम रिदम के क्लोज पहुंचने के लिए, मान लो रात को भूख लगी, तो कुछ ऐसा नहीं खाया किसी ने, मान लो 6-7 बजे खाना खा लिया, फिर रात को भूख लगी, तो कुछ ऐसा हैवी नहीं खाया, कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच या प्रोटीन रिच नहीं रात को खाया, सिर्फ एक फ्रूट्स खा लिए, तो इज इट द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट द देखिए, थिंग्स? अगर मतलब जो आप कुछ और चीजें खाते उसके जगह आपने फ्रूट्स खा लिया, इसका मतलब कि आप अपने बॉडी को कम हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम, हाँ, मतलब हार्म कम हार्म, पहुंचाया हाँ। हाँ, कम, बहुत कम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। क्योंकि वो खाना तो आपका जा रहा है, इंसुलिन तो आपका बंद है, हाँ, स्लो हो गया, बहुत स्लो है। तो वो बॉडी के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो है, तो आपका नेक्स्ट डे पे तो इम्पैक्ट देगा ना, नेक्स्ट डे इम्पैक्ट तो देगा। लेकिन आप बर्दाश्त नहीं किए तो आपने फ्रूट्स ले लिया, या कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खा लिया, या ग्रीन जूस पी लिया, जो भी फिर आप, सूप पड़ा है घर पे, सूप बना के पी लिया, या फिर तो मतलब हेल्दी चीजें आपने ले ली। हाँ सैलेड्स खा लिए, या फिर हाँ, तो फ्रूट्स जो खा वर्स्ट लिए। था उससे आपने थोड़ा सा, आप अच्छे कर रहे हैं तो कम हार्म करेगा, कम हार्म करेगा, लिस्ट हार्म करेगा, दैट इज माय पॉइंट, लिस्ट हार्म मतलब करेगा। कुछ तो हाँ, समथिंग इज बेटर ये देन बेटर है। हाँ, क्या कम से कम आप इतना थॉट्स पे सोचे हैं, तो आप अपने बॉडी को बचा रहे हैं, जितना राइट। बचाने की कोशिश की है। और थोड़ा सा जो माइंड में जो एक आ रहा था कि भूख लग रही है, नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, परेशानी हो रही है, तो नहीं, आप, ये मेरे साथ हुआ था, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही करने की कोशिश करी थी, बिकॉज आई हैव माय फूड अराउंड 9-9:30 लाइक दैट, तो दैट डे आई हैड एट 6:30। उसके बाद रात को बड़ी जोरों से भूख लगी, तो आई हैड कपल ऑफ ऑरेंजेस, हाँ, यू, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट आई हैव डन समथिंग फॉर माय बॉडी, सो दैट वाज अ वेरी मेरा ये पॉजिटिव। कहना है कि जो भूख लगती है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट से कि मैं कमजोर हो जाऊंगी या इसीलिए ले लेते हैं, ये एकदम मिथ हटा लेंगे, बिल्कुल हटा लेंगे। वो कुछ नहीं होगा, और रेदर आप और अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आप अपने चेहरे को देखेंगे स्क्रीन पे, फिर मिरर हम्म। पे, तो आपकी बॉडी का फेस की सिमेट्रिसिटी दिखेगी, और फेस पे एक हाँ, चमक भी दिखेगा, चमक आपका भी दिखेगा, दिखेगी, हाँ। है ना। हाँ, ये मैं देखा हूँ, जो रात को 11 बजे वेज वेज नॉन वेज जो भी खाना खाकर नेक्स्ट डे आप उसका चेहरा देखेंगे, सूखा दिखेगा, सूखा डलनेस दिखता है है, बिल्कुल। डलनेस दिखता है। तो ये चीजें आप, ये चीज ने, ये एक लंबा जर्नी है जिसको लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर कोई आदमी जूस पी रहा है, तो इट इज ए गुड इंडिकेशन फॉर मी कि ही और सी इज थिंकिंग अबाउट दैट, राइट। इज ग्रेट, दैट इज वेरी वेरी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली लीव इट, कि नहीं नहीं छोड़ो, कल पी लेंगे और अच्छा से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आज हम जैसे फास्टिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वाटर फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है 16:8 रेशियो, 16:8, 24 आवर्स को हमने, तो 16 मतलब ईटिंग विंडो क्लोज करके रखना है, 16 घंटे हम नहीं खाएंगे। और ये जो 8 घंटे का ईटिंग विंडो खोल दिया, जैसे आप किसी ऑफिस का टाइमिंग खोल दिया कि भाई हमारे ये जो बिजली का बिल जमा करने के लिए काउंटर खोला हमने 10 बजे, और शाम को 6 बजे बंद कर दिया, 8 घंटे का काउंटर, जब आ जाओ मिल जाएगा, उसके बाद हाँ, काउंटर टाइम फिक्स हो गया, हाँ। है। उसी तरह आप खाने का भी टाइम फिक्स कर लो, 8 घंटे। इस 8 घंटे में आपको जो माने खाओ, घर का, जितनी भूख अच्छा, लग रही। इसमें भी मैंने, सुनील जी, इसमें भी मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है, मतलब ये जो देखिए, ये हम लोग आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन इज जस्ट इन योर हैंड्स, है ना। इसके बारे में भी बहुत सी बातें हैं, कहते हैं कि वो जो 8 घंटे की विंडो होती है, आप यू कैन हैव छोला भटूरा, यू कैन हैव कोल्ड ड्रिंक, आप कुछ भी खाओ, मतलब ये भी मैंने लोगों को बोलते हुए नहीं, ये सुना है। गलत है। मैंने इसमें जो चीज बोला है कि आप हेल्दी खाना खाओ 8 घंटे में,
देखिए सब चीजें जो है कंपैरेटिव है। मान लीजिए कि हम 8 घंटे दिए, आपने छोले भटूरे भी खा लिए, सब खा लिया और 8 घंटे में खा के बंद कर लिया। तो जो आपने फिर 16 घंटे की न्यूट्रिशन, जो आपने फास्टिंग। 8 घंटे में जो आपको अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेना था नहीं लिया ना, तो वो तो नहीं डिफिशियंसी लिया तो होनी था। होनी है, डिफिशियंसी तो होनी होनी है। लेकिन कम होगी क्योंकि 16 घंटा आपने फिर गैप दे दिया। तो जो आपके ऑर्गेन्स थे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ा रिलीफ मिला, यही ना होगा। ज्यादा हार्म नहीं करेगा, कम हार्म करेगा। तो आप देखिए कि अगर रॉन्ग लाइफ स्टाइल में भी आदमी 60 70 साल 80 साल जीते हैं दवाई ववाई खा खा के, बट वो हर दिन जीते हैं। मन वो जीता नहीं कर, उसको हम जीना नहीं कहेंगे। उसको हम लोग कहेंगे कि अरे वो जी किसी तरह वो अपने लाइफ सपोर्ट पे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ना, हाँ, कि आप अपने एकदम हेल्दी लाइफ से, पॉजिटिव माइंड से, बॉडी आपको सपोर्ट कर रहा है हर जगह, कहीं आप जाना चाह रहे हैं बॉडी आपको सपोर्ट कर रहा है, जाओ घूम के आ जाओ, जाओ ये कर लो। और राइट। ये और ये जो डाइट हम देते हैं रियली मतलब मिरेकल करते हैं लाइफ को। और जिस दिन आप इसका टेस्ट मिल जाएगा, फिर अपने आप जो है अगर कुछ गड़बड़ियां भी करेंगे बीच बीच में तो वो रिपेयर भी हो जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल इसमें, हाँ, सुनील। और 8 घंटे का जो है, उस 8 घंटे में आपको जो भी भूख लगती है खूब खाएंगे, लेकिन आप होम मेड कुक जो खाना कुक है फूड वही खाएंगे। खाएंगे। और उसमें हम आपको क्वांटिटी दिए हैं, जैसे घी और तेल है, उस पर भी बहुत चर्चा होती है, घी खाना चाहिए तेल खाना चाहिए। उसको भी हम आपको बताएंगे कि आपकी क्वांटिटी आपके लाइफ स्टाइल से हम फिक्स करेंगे कि आपको 5 ml 10 ml तेल लेना है, ऑयल लेना है, तो हम ऑयल के बारे में ही बताएंगे कि कौन सा ऑयल। क्योंकि ऑयल का कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, देट ऑलवेज कन्वर्टेड गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। और फैट्स। ऑयल में सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट है। फैट इज मोर हार्मफुल। और जब आप कोई भी तेल को गर्म करते हैं तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। हम राइट। वैसे तेल को देखेंगे जो सैचुरेशन पॉइंट पे लेट से पहुंचता है ज्यादा गर्म करने से। तो हम राइट। प्रॉपरली प्रिफर करते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जो है खाने के लिए आप थोड़ा सा ले सकते हैं, या बढ़िया प्योर घी 5 ml 10 ml जो भी है उसको ले सकते हैं। हम अवॉइड करते हैं, मेरा अपना ओपिनियन है, प्रोसेस्ड ऑयल को अवॉइड करते हैं, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करते हैं। जैसे आलू, आलू को चिप्स बना के जो मार्केट में खरीदते हैं वो प्रोसेस्ड है। वो प्रोसेस्ड है। बट अगर बॉयल्ड आलू आप खा रहे हैं दैट इज नॉट प्रोसेस्ड, आप खा सकते हैं। मतलब मोटे मोटे हिसाब है कि जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, तो उसमें कुछ इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स और बहुत Definitely. ज्यादा नमक और, तो वो उस वो वो अनहेल्दी उसको है। उसको मैंने प्रोसेस्ड कर दिया, मान लीजिए। वो प्रोसेस्ड है, हाँ, हाँ। कि जैसे मान लीजिए हम कुछ प्रोसेस्ड फूड हो गया वो, कि हमने प्रोसेस करके और उसमें मान लीजिए जो भी आपने प्रिजर्वेशन रखा और उसको गैस डाला, नाइट्रोजन डाला, क्या क्या डाल के आप उसको खा रहे हैं। और उसमें कुछ राइट। ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्रेन को सेंसिबल बनाते हैं, टेस्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरह का आप सोचते हैं कि और खा ले, 4 चिप्स है तो 10 और खा ले, 20 और खा ले। ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो खाते थे अभी वो छोड़ दिए चिप्स का। तो वो ये तो मुझे लगता है वो तो उसमें कुछ एडिक्शन, इट्स सो एडिक्टिव। आपने देखे बच्चे कैसे एक चिप के बाद दूसरा, तीसरा हाँ, बिल्कुल तीसरा, सही और हम वो एक शायद उसमें कुछ इस तरह के जिसको डाले हुए बोलते हैं हैं। ट्रांस फैट्स। हाँ, यस यस यस। तो उसकी बात हम सुनील जी बिल्कुल करेंगे व्हेन विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन आगे, हमारी आने वाली सीरीज में। क्योंकि आज हम फास्टिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग भी एक बड़ा सुंदर नाम लगता है। हाँ, तो ये जो ट्वेंटी तो फोर आवर वाटर फास्टिंग है जिसमें हम सिर्फ पानी अलाउ करते हैं, अच्छा। नो अदर थिंग्स, इवन नींबू भी नहीं, पानी जैसे मैंने प्यास लग रही है तो पी ले रहे हैं। तो इट इज एज गुड एज ड्राई फास्टिंग। सिर्फ हम पानी ले रहे हैं क्योंकि पानी के कोई न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी को दे नहीं रहे हैं, इसलिए कोई ऑर्गन काम नहीं करेगा एक्सेप्ट किडनी, उसको निकाल देगा बस। उस पर उसको थोड़ी निकालती लोडिंग होगी, जाएंगे। उस पर थोड़ी लोडिंग होगी। तो हम उसको उसी हिसाब से मिनिमम लोडिंग कराएंगे, मतलब मिनिमम पानी पिलाएंगे। अब मान लीजिए 5 लीटर पानी पी लेते हैं वाटर फास्टिंग में, तो 5 लीटर की लोडिंग तो किडनी पे आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको मिनिमम करके हाफ लीटर ही दिन भर में कर लिए तो 4.5 लीटर की लोडिंग तो नहीं ना दिया ना। हाँ। तो ये आपको सोचना है, जज तो कर। दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फास्टिंग सुनील जी। या ये अपने आप में मुझे लगता है कि हर किसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत फायदा देता है। ये मैंने अपने, दो मैं बहुत फास्टिंग करती नहीं हूँ, पर मैंने देखा है कि बीच में जब काफी गैप आ जाता है तो बॉडी को बड़ा अच्छा फील होता है। उसमें लैक ऑफ एनर्जी नहीं लगती, बहुत अच्छा मुझे भी फील होता है।
तो उसका मैं अ, एक चीज और बताऊंगा जो हम लोग जी करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग फास्टिंग से है, कि जो फास्टिंग जब हम कराते हैं तो हम उनको बताते हैं फास्टिंग का मेथड टू गेट फुल बेनिफिट ऑफ फास्टिंग। ठीक है। जब फास्टिंग को ब्रेक करने की बात होती है तो उसका भी मेथड बताते हैं कि ब्रेक कैसे करना है, पहले क्या लेना है, फिर क्या लेना है, फिर क्या लेना है। सपोज करिए आप रीचिंग टू 24 आवर्स, 24 घंटे होने वाले हैं, तो हम आधा घंटा जी पहले हम उनको मेडिटेशन में ले जाते हैं कि आप मेडि आंख बंद कर लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और एक चैंटिंग ऑफ मंत्रा कर लेंगे आपके चॉइस का, आपके रिलीजन के हिसाब से। कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। और आंख बंद करके अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स करके आप आधा घंटा 20 मिनट उसको चैंटिंग करेंगे मन ही मन में, 24 घंटा के पहले। और जब आप 24 घंटा कंप्लीट होके जब खाना ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले आप नींबू पानी लेंगे। ओके। हम्म। और नींबू पानी लेने के पहले आपको उसके अन्न का दोष जो होता है, जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत तरह के दोष आ जाते हैं, इम्प्योरिटीज, उसको रिमूवल हम चैंटिंग एक चैंटिंग देते हैं कि अनम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। तो हम चैंटिंग पे भी बात करेंगे जब योगा कैप्सूल की बात करेंगे कि इस चैंटिंग का कितना साइंटिफिक महत्व है और कितना इम्पैक्ट है। तो जब आप ये राइट। करके मन में करके पहले आपने मेडिटेशन किया, आपकी बॉडी जो है पूरे मेडिटेटेड हो गई, मेडिटेशन के कारण चार्ज हो गई पॉजिटिव एनर्जी से। और फिर जब आप ब्रेक करें नींबू पानी से ताकि आपका बॉडी अल्कली मोड में पहले से और आ जाए। ठीक है। हम्म। और तब हम आपको बोलेंगे एक छोटा सा ग्लास ग्रीन जूस ले लें जिसमें उसमें सारे न्यूट्रिशन है, बॉडी उसको तुरंत लेगा और सारे ऑर्गन्स को हेल्दी चीज दे देगा। और तब मैं आपको लाइट डाइट दूंगा, अगर रात में तो खिचड़ी दूंगा जिसमें ठीक प्रोटीन है। भी है कार्ब्स भी है, और उसमें थोड़ा घी भी दूंगा और जो भी और मैंने उसमें अगर थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी मिला दो तो वो 100% आपको, आपको जो भी नेचुरल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इसेंशियल खाने को विटामिन मिल, मिनरल सब आ कोई जाते हैं। मना नहीं है मेरे डाइट में, कुछ मना नहीं है, कुछ नहीं एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। फ्यू थिंग्स जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, शुगर है, वाइट शुगर है, चीनी है, और लिमिटेड डोज ऑफ ऑयल एंड घी है, ये सारी चीज। राइट। चाय हम आपको मना करेंगे, हम अपनी चाय आपको बताएंगे क्योंकि मैं रेसिपीज भी आपको देता हूँ हेल्दी। फाइनली सो वही उसके बारे जाएगी। में हम बिल्कुल बात करेंगे जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। और मतलब फास्टिंग के बारे में ये है कि द होल थिंग इज कि आपकी जो बॉडी इतनी एसिडिक हो रखी है, उसको धीरे धीरे करके फास्टिंग कर करके आपको एल्कलाइन करना है। हाँ, अल्कलाइन मोड में अगर जब करेंगे तो आपके ऑर्गन्स हेल्दी रूप से काम करेंगे। और भी एफिशिएंटली यू आर काम क्रिएटिंग करना शुरू कर एफिशिएंट, देंगे। वेरी एफिशिएंटली इट विल वर्क। सो सुनील जी, अब लास्ट में एक क्विक टिप दीजिए। जैसे कोई किसी को बिल्कुल भी फास्टिंग की आदत नहीं है, उसका तो लाइफस्टाइल बड़ा खराब है। लाइफस्टाइल मतलब वो कभी भी खा लेता है, वो कभी भी मतलब कभी भी उसको भूख लगती है तो वो हैवी हैवी खाना खा लेता है। या फिर एक ऐसा इंसान जो प्रॉपरली लंच ब्रेकफास्ट डिनर कर रहा है, बट नाउ दैट पर्सन वांट्स टू स्विच टू फास्टिंग, तो उसके लिए क्या है कि वो कहाँ से शुरू करे? सबसे पहला चीज कि वो अपना 12 12 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर ले, कि अगर वो अपना खाना 12 बजे रात को डिनर कंप्लीट कर रहा है तो नेक्स्ट डे वो 8 बजे के पहले कुछ ना ले, 12 घंटे का। 12 बजे अगर रात को कर रहा है तो सुबह नहीं 8 बजे से पहले। नहीं, अगर रात को 8 बजे अपना डिनर फिनिश कर रहा है आठ, हाँ, तो हाँ, नेक्स्ट हाँ। डे फिर वो 8 बजे कुछ अपने बॉडी शरीर में ले। तो वो 12 घंटे का बीच में गैप हो हाँ, गया। या अगर 9 बजे ले रहा है किसी भी वजह से तो नेक्स्ट डे फिर वो 9 बजे ही ब्रेकफास्ट ले, उसके पहले कुछ ना ले। पहला स्टार्ट जर्नी 12 घंटे का इंटरमीडिएट। ओके। और फिर उसको 12 से फिर 13 घंटा करेगा, 13 से फिर 14, 14 से 15। तो उसके पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो वो अपना डिनर को घटाएगा, 9 से 8 करेगा, और फिर और अपना ब्रेकफास्ट को 9 बजे कर देगा, तो 12 से 13 घंटा। अब फिर वो ना 7 बजे आएगा, फिर वो 10 बजे पहुंचेगा, आ ही जाएगा। मैंने ऐसा देखा है, सब लोग आ गए। या तो ये टिप्स है, ऐसे करना है। तो सुनील जी, शुरू तो कीजिए। एनीथिंग? या बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि अगर फास्टिंग फास्टिंग के बारे में पीपल आर अलाइन टू इट, तो फिर उसके उसके उसको लेके प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज लाइफ में रिजल्ट तभी आते हैं जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सुनील जी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड मोर अबाउट फास्टिंग? कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे मन में फास्टिंग आ में रहा जब मैं डाइट कैप्सूल बनाता हूँ तो उसके बेनिफिट्स तो मैं उनको बताता हूँ।
हम्म। साइंटिफिकली, उसको भी मैं देता हूँ। फास्टिंग से आपका इन्फ्लेमेशन, फास्टिंग से आपका शुगर, फास्टिंग से आपका ब्लड प्रेशर, फास्टिंग से आपका पीसीओडी, फास्टिंग से आपका जितनी भी चीजें आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सबको रिलीफ मिलता है इससे। सो राइट। पावरफुल थिंग्स फास्टिंग इज दैट, कि आपको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है। और आप नहीं कर रहे हैं तो आप फोर्स हो जाएंगे करने के लिए। So this was a beautiful interaction, सुनील जी। बहुत आई मीन मेरा भी बहुत दिमाग खुला है फास्टिंग को लेके, पर बिकॉज फास्टिंग के बारे में जितनी भी मिसकंसेप्शंस थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। एंड आई एम श्योर दैट हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो ये था हेल्थ, पूरी एक हेल्थ कैप्सूल के अंडर डाइट कैप्सूल का, इतनी बड़ी ये लंबी सीरीज है, उसका एक छोटा सा पार्ट फास्टिंग। तो अब नेक्स्ट जब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो हम अपने पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। तो विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड कैसे कैसे वो खाने हैं और किस उसमें। सो थैंक यू सो मच। थैंक एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू सो मच। ईश्वर थैंक यू। ब्लेस यू। हरि ओम। हरि ओम।